साथियों, मैंने बीते एक दो दिन के अंदर में ये देख रहा हूँ कि जो बिहार की राजधानी पटना में जो छात्रों का प्रोटेस्ट हुआ, उसमें से उस मुद्दे को लेकर के कुछ पत्रकार, जो चाटुकार पत्रकार है, उसे पत्रकार तो नहीं कहा जाए, वो समाज को सच नहीं दिखाते हैं, वो झूठ का पुलिंदा बांधते हैं, बस लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। तो कुछ पत्रकार बोल रहे थे कि आप नाम जानते होंगे, वीडियो उनका देखे होंगे। उनका कहना था कि जो पटना में जो विधायक जी को मारा पीटा गया, उसका मैं कड़ा निंदा करता हूं, और ये करने वाले जो छात्र हैं वो छात्र हो ही नहीं सकते हैं। हम एक चीज पूछना चाहेंगे समस्त देशवासियों से, साथ साथ हमारे यूथ से, कि जब पेपर लीक का मुद्दा चला तो पेपर लीक के मुद्दे को लेकर के तो धरना पहले दिया गया। अनशन पर सोनम वांगचुक जी बैठे और काफी लंबी धरना चली। क्या इस बीच में कोई भी नेता जाकर के उनसे बातचीत नहीं कर सकते थे? कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे? कर सकते थे ना। जब उनसे बातचीत हो सकती थी, आपने उनसे बातचीत नहीं किया। आपने धरना के 15 दिन के बाद या 15 दिन के बाद ही आपने क्या किया, उसे धरना स्थल से सादी कपड़ा उड़ा के और कुछ पुलिस कर्मियों के द्वारा उसे उठाकर या तो आप अस्पताल लेके चले गए या तो आप जेल लेके चले गए। अब कहाँ लेके गए वो आप ही जानेंगे, क्योंकि जहाँ आप लेके गए वहाँ से कुछ सूचना जल्दी से आया नहीं। हालांकि बाद में पता चला कि उन्हें उनकी स्वास्थ्य के लिए उसे अस्पताल ले जाया गया। आप अस्पताल लेके गए, अच्छी बात है, लेकिन आप उनसे बात तो कर सकते थे ना। आप चाहते तो धरना को खत्म करवा देते, उनसे बातचीत कर लेते, कहानी खत्म हो जाता। जैसे कि जब लॉर्ड इरविन हमारे, जब इंडिया गुलाम था, तो लॉर्ड इरविन जब थे भारत में वायसराय के रूप में, तो उस समय गांधी जी धरना पर बैठे थे। तो 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था ना। उसके बाद आप देखें कि कांग्रेस के राज्य में अन्ना हजारे धरना पर बैठे थे, मनमोहन सिंह जी गए थे ना। लेकिन धरना पे लोग बैठे हुए हैं और आप नहीं जा रहे हैं, तो इसका मतलब अराजक कौन है? अहंकार किनके अंदर में है? अब धरना खत्म हो जाती, सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी हो जाती है, उसको हटा दी जाती है धरना स्थल से, तो युवाओं का जोश और ज्यादा खोलने लगा। उनके अंदर की जो खून में जो उबाल थी वो और ज्यादा होने लगा। अब उस उबाल के लिए वो जाके वहां प्रोटेस्ट करने लगे। जब दिल्ली में जाके जंतर मंतर में युवा लोग प्रोटेस्ट करने लगे, तो आपने क्या किया? पहले लाठियां कौन चलाई? पुलिस के द्वारा चलाई गई। उसके बाद आंसू गैस के गोले छोड़े गए, वो भी एक्सपायरी वाले। लड़कियों के हिप में डंडे मारे गए हैं, आप देखे होंगे वीडियो। भाई ये सब पहले कौन किया? अब सोचो, ये जो शासन प्रशासन में जो लोग बैठे हुए हैं, वो लोग काफी मतलब मैच्योर्ड लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं। पुलिस लोग भी काफी बुजुर्ग हैं। अब उनके अंदर इतना जोश और इतना अहंकार हो सकता है, तो सोचो जो युवा हैं, जो जेनजी हैं, जिनकी रगों में अभी धधकता हुआ खून दौड़ रहा है, वो युवा अपने बाप की नहीं सुन रहे हैं, इतनी उसके धधक रहा है खून। फिर भी आपसे शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत करने के लिए सब लोग रेडी थे। लेकिन जब उस युवा पर आप डंडा बरसाओगे, लाठियां बरसाओगे, आंसू के गोले छोड़ोगे, पानी का बौछार लगाओगे, गलत तरीके से टच करोगे लड़कियों को, सोचो वो युवा कितने दिन तक चुप रहेंगे? सब चीज की एक लिमिट होती है ना। अब पटना में बीजेपी विधायक के साथ जो हुआ, भाई युवा गुस्से में है। अभी तो कोई भी आएंगे तो उसके साथ ऐसा हो जाएगा। पूरे देश का युवा इस सिस्टम के विरोध में है। इसी लोगों ने कहा कि नीट का पेपर, जो जितने लोग प्रोटेस्ट में, क्या सबने नीट का परीक्षा दिया था? क्या सबका पेपर लीक हुआ था? क्या भाई ऐसे बेतुका बयान क्यों देते हो? किसी एक लड़की का रेप हो जाता है, लेकिन वहां तो कैंडल मार्च जब निकलती ना, तो सब पूरे समाज के लोग निकलते हैं। क्या सबका हो जाता है क्या? भाई कैसे कैसे बेतुका बयान आप लोग लाते हो? हमारे नीट एग्जामिनेशन में, जो हमारे देश में नीट का एग्जामिनेशन आयोजित हुई, उसमें जो 20 बच्चे से ज्यादा जो आत्महत्या कर लिए गए पेपर लीक के कारण से, तो उनकी सहानुभूति के लिए, उनकी आत्मा के शांति के लिए पूरे देश के लोग उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए आज रोड पर हैं। और मामला सिर्फ नीट पेपर की नहीं है। भाई कौन सी परीक्षा अच्छी से संचालित हो रही है, चाहे राज्य सरकार की हो चाहे केंद्र सरकार की हो?
कौन सी परीक्षा अच्छी से संचालित हो रही है? हर जगह पे भ्रष्टाचार, हर जगह पेपर लीक। आज परीक्षा दे करके आओ, कल पता चले पेपर लीक हो गया, विद्यार्थी 400 किलोमीटर 500 किलोमीटर एग्जाम देने जा रहा और पेपर लीक हो रहा है। मुद्दा सिर्फ एक ही का रहे तब ना, बहुत भाई। और जब प्रोटेस्ट चल रही थी तो इस देश के जो आका है उसे पीछे के गेट से भागने की क्या जरूरत थी भाई? आप देश के आदमी, आपको देश के युवाओं ने जिताया है, देश के किसानों ने जिताया है, देश के मजदूरों ने जिताया है, उनके बच्चे रोड पे खड़े हैं, आप उनसे आके बात कर लेते। लेकिन आप में हिम्मत नहीं थी, आपने पिछवाड़े से निकल गए भाई। जब बच्चों को कहीं कुछ दिख नहीं रहा है, बच्चे उल्टे पिटा रहे हैं, भूखे प्यासे रह रहे हैं, मर रहे हैं, ये चीज दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन एक नेताजी को पिटाई लग गया, एक गोदी मीडिया को पिटाई लग गया, तो ये कुछ पत्रकारों को दिख जाता है भाई। गजब की हो, गजब की हो। आप लोगों को क्या कहा जाए, मतलब आपके अंदर इंसानियत नहीं है। आप बिल्कुल इंसानियत आपकी मर चुकी है भाई। मैं किसी पार्टी की तरफ से और किसी भी संगठन की तरफ से मैं आपसे विनती नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो देख रहा हूं ना, वो मैं कहता हूं। और आप लोग को भी सोचने पे मजबूर होना चाहिए, और मैं भी सोचने पे मजबूर हो जाता हूं कि कैसे कैसे हमारे देश के लोग हैं। अभी जो दिल्ली के जंतर मंतर में जो प्रोटेस्ट हो रही, इतनी ऐसी व्यवस्था आज तक कभी देखने नहीं मिला भाई। एक खाना खिला रहा है, सिख पानी पिला रहा है, कुछ लोग पंखे जला रहे हैं बच्चों को सोने के लिए भाई। इतनी एकता, इतनी इंसानियत, इतनी खाना आ रहे हैं कि बच्चे कम पड़ रहे खाने के लिए भाई। इतनी इंसानियत की मिसाल ना आज तक कहीं नहीं देखने मिला। और वो बच्चे बिना बुलावे वाले बच्चे हैं, कोई भाड़े के टट्टू नहीं है। और सबसे आश्चर्य की बात पता है, वहां किसी ना बड़े बड़े नेता के, बड़े बड़े उद्योगपति के, बड़े बड़े बिजनेसमैन के बच्चे नहीं हैं। वहां आपके जैसे, हमारे जैसे गरीब के बच्चे हैं। 90% गरीब घर के बच्चे हैं, जिनके माता पिता की इतनी आमदनी भी नहीं है कि उसको अच्छी शिक्षा दे पाए। एसी में बैठने वाले बच्चे नहीं हैं, रोड में सोने वाले बच्चे हैं, मेहनत करने वाले के बच्चे हैं। और ये बच्चे इस देश का शान है, इस देश का आन है, इस देश का बान है। इसको मत कुचलो। इससे पहले मैंने वीडियो बनाकर एक अपील किया था, कविता लिखा था कि भाई बच्चों से बात कर लो, इनको मत। अब इनको आप इतने सता रहे हो, बच्चे अपने से नहीं कुछ किए भाई, इतने सताए जा रहे हो ना, उनके साथ में इतनी कुछ कर रहे हो ना आप, वो मजबूर हो रहे हैं। और बच्चे के मजबूरी को ना ये मत बता इस देश से कनेक्शन है, उस देश से कनेक्शन है, ऐसा वैसा करके ना बच्चे को बदनाम मत करो। हाँ, कुछ असामाजिक तत्व होंगे जो घुस गए होंगे, जो 1-2 हो सकते हैं, लेकिन 90% वहां भी बच्चे ईमानदार हैं। इतनी ईमानदारी कि वहां की लड़की का वीडियो बना के बोल रही है, मैं यहां पे इतना सेफ महसूस कर रही हूं, इतना सेफ महसूस कर रही हूं, इतने लड़कों के बीच में भी मैं सेफ महसूस कर रही हूं। सोचो हमारे देश में कितना अमन, चैन और शांति है भाई। इस देश को बर्बाद मत करो, इस देश को बदनाम मत करो, युवाओं को बदनाम मत करो। ये हमारे युवा कल के नायक हैं, कल के राष्ट्र निर्माता हैं। कल इन्हीं के हाथों में देश की पगडंडी रहेगी। ये बूढ़े बूढ़े एक्सपायरी वाले नेताओं के बातों में मत आना, ये गोदी मीडिया की बातों में मत आना। ये लोग देश को बेच चुके हैं, खोखला कर चुके हैं। पूरे देश में, पूरी दुनिया में हमारे देश की बेइज्जती हो रही है, फिर भी इनको सुधार नाम का चीज नहीं है। उल्टे हमारे युवा को बदनाम कर रहे हैं, उल्टे हमारे युवा को दोषी ठहरा रहे हैं। भाई युवा को सैल्यूट है, जिन्होंने अपने बलबूते पे इस आंदोलन को इतिहास के पन्नों में दर्ज करा दिया है। ऐसे युवाओं को मैं दिल से धन्यवाद देता हूं। जंग जो होती ना, अपने सीने पे अपने जान की बाजी माथे पे लेकर के आज वो पूरे देश के सिस्टम को बदलने के लिए तैयार है। और आप ऐसे युवा को उल्टा सीधा बोल के इसे बुरा साबित मत करो। अगर साथ नहीं दे सकते हो तो मुंह कम से कम बंद रखो। धन्यवाद दोस्तों।